दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा आज नीमच में हैं। आज नीमच में उन्होंने शासकीय और निजी चिकित्सकों की एक खास बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वो पूरी बात मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ खास बात। आज ओम प्रकाश सकलेचा ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि नीमच और प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित तौर पे यह चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि नीमच में कैजुअलिटी का रेशो 1.2 हो गया है। आज की बैठक में और निजी डॉक्टर्स और शासकीय चिकित्सकों के साथ उन्होंने बातचीत करते हुए यह कहा कि नीमच में प्लाज्मा थेरेपी को लाना पड़ेगा। सुनिए ओम प्रकाश सकलेचा ने क्या कहा। देखिए, पिछले सप्ताह कोरोना पेशेंट में कुछ कैजुअलिटी का रेशो नीमच में बढ़ा है, तो हमने आज सभी डॉक्टर प्राइवेट और सरकारी सबको बैठ के ये चर्चा की कि यहाँ की सुविधाएं और ज़्यादा कैसे बढ़ाई जाए। कुछ निर्णय लिए, कुछ प्लाज्मा थेरेपी के लिए इक्विपमेंट के ऑर्डर करें, कुछ अन्य डॉक्टरों की सेवाएं भी यहाँ लेके हम कम से कम रेफरल केस भेजें और यहाँ सुविधाएं बढ़ाएं। मेरा आपके माध्यम से एक अपील है कि आप भी ये विश्वास पैदा करें कि 3 दिन बाद और 5 दिन बाद जो पेशेंट आता है बुखार को पहले घर में ठीक करने के लिए कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, हम सब ये चाहते हैं कि वो हर कीमत पे पहले दिन आ जाए तो उसे सबसे कम पीड़ा में आसानी से ठीक होगा। और उसे ठीक करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कैजुअलिटी का रेशो 1.2 है %। 100 पेशेंट आते हैं, उसमें से एक आध को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हम उसके लिए भी चिंतित हैं कि वो एक भी क्यों आए, तो उसी के लिए बैठक हुई है। और कुछ हमने प्लाज्मा थेरेपी और कुछ अन्य इक्विपमेंट के 1 महीने में यहाँ, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी तो हमेशा काम आएगी, ब्लड सेपरेटर जिसको बोलते हैं, क्योंकि वही ब्लड सेम एक पैकेट 3 अलग अलग पेशेंट को अलग अलग ज़रूरत पे फ़ायदा। तो जैसा कि आपको पता है कि नीमच में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों की यदि बात करें तो ये 1300 के पार हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 15 हो चुकी है। साथ ही यह आंकड़े पूरे प्रदेश स्तर पर बढ़ रहे हैं। तो लाजमी है ऐसे में कि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री इस पर चर्चा करें, इस पे चिंता करें। और आज जो बैठक की गई जिसमें जिला कलेक्टर, एसपी सहित सभी डॉक्टर्स मौजूद थे, उसमें ओम प्रकाश सकलेचा ने साफ तौर पर यह कहा कि नीमच में जो मरीज है, जो कोरोना पीड़ित है, वो देर से अस्पताल पहुंचते हैं। शायद उनको डर लगता होगा कि अस्पताल में उनके साथ कुछ हो जाएगा। इसके चलते इलाज में देरी होती है, जिससे मरीज की हालत नाजुक हो जाती है। ओम प्रकाश सकलेचा ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आमतौर पे देखा जा रहा है कि जब कभी सर्दी, खांसी, बुखार, सिरदर्द होता है तो लोग घरों में ही रुक के अपना ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि सरकारें बार बार आगाह कर रही है कि इनमें से कोई भी लक्षण यदि हो तो तत्काल जिला चिकित्सालय या पड़ोस के शासकीय अस्पताल या कोविड सेंटर पहुंचे और वहां जाकर रिपोर्ट करें कि उनको इस तरह के लक्षण पाए गए हैं। लेकिन लोग डर के कारण घरों में ही रहते हैं। जैसे इस समय की जो रिपोर्ट्स डॉक्टर्स से हमें मिल रही है वो ये है कि बड़े पैमाने पे लोग नीमच शहर में बुखार, सर्दी, खांसी से पीड़ित हैं। लोग इसे वायरल मानते हैं, टाइफाइड मानते हैं या अन्य बीमारी मानते हैं, जिसके चलते वे अस्पताल जाने से परहेज पाल लेते हैं। आज की बैठक में इसी बात पर चर्चा की गई और ओम प्रकाश सकलेचा ने बात करते हुए कहा कि मरीज घबराहट में अस्पताल नहीं पहुंचते, जिससे उनकी हालत गंभीर होती जाती है और उसी का परिणाम है कि उनको यहां से रेफर करना पड़ता है। जैसा कि आपको बता दें कि नीमच में पिछले दिनों गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिन्हें उज्जैन और इंदौर रेफर किया गया है। डॉक्टर्स का मानना है कि यदि मरीज
पहले दिन ही अगर अस्पताल आ जाए तो उसका समुचित और सही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन यदि मरीज घर पे रहकर इलाज करेगा तो उसकी हालत नाजुक हो जाएगी। ऐसे कई मामले हमारी जानकारी में आए हैं जो अस्पताल नहीं पहुंचे, डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचे और बाद में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें हायर सेंटर पर ट्रांसफर करना पड़ा। आज नीमच कलेक्ट्रेट में आज जो बैठक हुई है उसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने जो चिंता जाहिर की है, निश्चित तौर पे इस पे चिंता होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और प्लाज्मा थेरेपी को नीमच में शुरू करने की जो बात की जा रही है उसमें 1 महीने का समय बताया जा रहा है, लेकिन इसे तत्काल शुरू करना चाहिए क्योंकि नीमच में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हर रोज प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ रही है। प्लाज्मा यानी ब्लड सेपरेटर, जिसके कारण जो कोविड के सीरियस मरीज होते हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है और वही एक ऑप्शन होता है जब लंग्स में इंफेक्शन फैल जाता है तो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे हर अपडेट के लिए बने रहे वॉइस ऑफ यूपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।